स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन फर्स्ट स्टडी करेंगे। लेसन का नेम है हमारा ब्रिक्स, बीट्स एंड द बोन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेसन फर्स्ट ये हमारा बुक फर्स्ट में से लिया गया है, बुक पार्ट फर्स्ट में से लिया गया है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द हड़प्पन सील इज पॉसिबल द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पा और इंदस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन में भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिफैक्ट मिला है हड़प्पन सील। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है कि जो अर्थ सरफेस को पूरी तरह से एग्जीक्यूटेड करके निकालते हैं सामान, जो भी जो एविडेंस निकालते हैं उसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे प्रोमिनेंट जो थिंग मिली है, आर्टिफैक्ट्स मिला है, वो है हड़प्पन सील। उस बेस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कितनी डेवलप फॉर्म में थी। मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड द सीटेटाइट। जो हड़प्पन सील थी वो स्टोन की बनी हुई होती थी और उस स्टोन को कहते थे सीटेटाइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टर्म्स, प्लेसेस एंड द टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर के नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर। इट मीन्स स्टूडेंट्स, कल्चर की आपसे डेफिनेशन 2 मार्क्स की पूछ सकता है। कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। कल्चर एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। इट मीन्स जो हमारे पास थिंग्स होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड वो, प्लस जो हमारी स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल होती है वो। डाटा यूजली फाउंड टुगेदर विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। ये दोनों साथ मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स प्लस उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो दोनों साथ मिलते हैं पर्टिकुलर किसी जोग्राफिकल एरिया में और एक टाइम में। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर दीज डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड। और हड़प्पन कल्चर में जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिसके थ्रू हड़प्पन लाइफ स्टाइल के बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हैं सील्स, बीड्स, वेट और स्टोन ब्लेड्स। फिर है इवन बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है जो ईंटें इसमें फायर में पकाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है दीज ऑब्जेक्ट आर फाउंड फ्रॉम द एरियाज फार अपार्ट फॉर अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और गुजरात। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि सील्स, बीड्स, वेट और स्टोन ब्लेड्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें अफगानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान और जो कि पाकिस्तान में है और गुजरात में। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा। हड़प्पा के आफ्टर जो नेम आए हैं। द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। द सिविलाइजेशन इज डेटेड सी 2600 and the 1900 BC. These are earlier and the later culture, often called earlier and Harappan and the later Harappan. It means हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्लियर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। इट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उसे हम अर्लियर हड़प्पन कहते हैं, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उसे हम लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये जो सिविलाइजेशन थी डेवलप हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BC से लेकर 1900 CE के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीपी। फुल फॉर्म ऑफ द बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, यानी कि बिफोर प्रेजेंट। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। सी स्टैंड्स फॉर द कॉमन एरा। सी का मतलब होता है, सी का मतलब कॉमन और ई का मतलब होता है एरा। फिर है नेक्स्ट बिगनिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बिगनिंग में सबसे फर्स्टली हम ये स्टडी करेंगे सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग किस तरीके से रहते थे। द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड द एनिमल्स प्रोडक्ट। जो हड़प्पन पीपल्स थे वो बहुत बड़े स्केल पे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते थे, इंक्लूडिंग फिश, और फिश को भी खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस। इट मीन जो उनके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसकी से रिलेटेड जो ट्रेडिशन होते हैं उन्हें बार बार डेवलप फॉर्म में शो कर रहे हैं। फ्रॉम फाइंड्स टू चैरिट ग्रेन्स एंड द सीड्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया उनकी फूडिंग हैबिट से रिलेटेड, तो वहाँ पे कई ग्रेन्स मिले हैं और सीड्स मिले हैं। Grains found in Harappan sites including wheat, barley, lentil and chickpea and the sesame। आपसे स्टूडेंट्स 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई जो फूड मिला है हड़प्पन साइट में वो कौन कौन सा है। तो हड़प्पन फूड इन हड़प्पन साइट फर्स्ट है वीट, बार्ले, लेंटिल एंड चिकपी एंड द सीसेम।
मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, गुजरात में मिलेट्स मिले हैं. फाइंड्स ऑन रिच राइस आर रिलेटिवली रेयर, इट मीन्स राइस कम मिला है. रिलेटिवली रेयर इट मीन्स कम मिला है. और मिलेट्स कहाँ पे मिले? गुजरात में. फिर हमारा आ जाता है एनिमल बोन्स फाउंड इन एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ कैटल, शिप, गोट, बफेलो एंड द पिग. इट मीन्स जो हड़प्पन साइट्स में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल मिले हैं वो हैं कैटल, शिप, गोट, बफेलो एंड द पिग. एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, ये एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड होते थे. बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, इट मीन्स वाइल्ड स्पीशीज के भी जो एनिमल्स मिले हैं यानी कि वाइल्ड एनिमल भी मिले हैं, उनमें से हैं बोर, डीर, घड़ियाल, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड. वी डू नॉट वाइल्ड एनिमल्स के स्पीशीज मिले हैं बोर, डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड. वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो हंटिंग करते थे इन एनिमल्स की. ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़, और मीट को ऑब्टेन करते थे हंटिंग एक्टिविटी के थ्रू. बोन्स ऑफ फिश एंड द फॉल आर ऑल्सो फाउंड. जो फिश है, फिश की बोन्स भी मिले हैं. इससे हमें ये पता चलता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि फिश भी यूज़ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्टली है रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर. टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं. तो इट मीन्स टेराकोटा स्कल्पचर, इट मीन्स मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनी हुई थी और सील्स बने हुए थे उन पे आइडेंटिफाई हुआ है बुल का साइन. तो इट मीन्स कह सकते हैं कि बुल हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज़ में लेते थे. एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज तो फॉर प्लोइंग. और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि ऑक्सन को भी यूज़ किया जाता था प्लोइंग में, यानी कि हल चलाने में. टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो, टेराकोटा ऑफ द मॉडल ऑफ द प्लो इट मीन्स मिट्टी के हल मिले हैं. हैव बीन फाउंड एट साइट इन द चोलिस्तान और बनावली. कहाँ मिले हैं जो मिट्टी के जो हल होते हैं वो कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली में. चोलिस्तान और बनावली कहाँ पे सिचुएटेड है? हरियाणा में सिचुएटेड है. Archaeologists have also found evidence of a plot field at the कालीबंगन राजस्थान. आर्कियोलॉजिस्ट ने और डिस्क्राइब किया है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है वहाँ पे प्लॉट फील्ड मिले हैं, यानी कि हल चले हुए खेत मिले हैं. यानी तो आपके स्टूडेंट अगर ये बहुत प्रोमिनेंट है कि कालीबंगा कहाँ सिचुएटेड है, बनावली और चोलिस्तान हरियाणा में सिचुएटेड है, कालीबंगा राजस्थान में सिचुएटेड है, ये आपके 1-1 मार्क्स के एग्जामिनर पूछेगा. मोस्ट हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड लैंड. मोस्टली जो हड़प्पन साइट होती थी वो सेमी एरिड लैंड्स में सिचुएटेड थी. वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे इरीगेशन बहुत कम होती थी, इरीगेशन फैसिलिटी बहुत कम थी. ट्रेसेस ऑफ कैनाल एंड हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोर्थगई एंड इन अफगानिस्तान. जो कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं वो अफगानिस्तान में एक प्लेस है शोर्थगई, वहाँ पे कैनाल्स के एविडेंस मिले हैं हड़प्पन साइट से रिलेटेड. इट मीन्स शोर्थगई कहाँ पे सिचुएटेड है? अफगानिस्तान में, बट नॉट इन पंजाब और सिंध. इट इज़ पॉसिबल दैट एनिशियंट कैनाल शिफ्टेड अप अलोंग अगू, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स. वाटर वेल्स के थ्रू भी यूज़ किया जाता था और वेल्स के थ्रू भी इरीगेशन फैसिलिटी की जाती थी. एंड वाटर रिजर्वोरियर फाउंड इन द धोलावीरा, और वाटर रिजर्वोरियर जो कि पॉन्ड का ही एक बिग फॉर्म है, धोलावीरा से मिले हैं. और धोलावीरा कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है. फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर. तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर. ये आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा. तो सबसे पहले आपका आ जाता है समरी लिखिएगा, ए प्लान्ड अर्बन सेंटर. यहाँ से द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर. हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे हम मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा 2 प्रोमिनेंट प्लेस थे, 2 प्रोमिनेंट सिटीज़ थी जहाँ पे अर्बन सेंटर डेवलप हुए थे. इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भी कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक फीचर है अर्बन सेंटर. मोहनजोदारो मोर क्लोजली, ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट. मोहनजोदारो सबसे वेल नोन साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की. द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा.
सबसे पहली साइट डिस्कवर्ड हुई थी मोहनजोदारो की फॉर्म में हड़प्पा। एंड द सेटलमेंट इज डिवाइडेड, तो आपको फर्स्ट प्रोमिनेंट ये है, द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। मोहनजोदारो वेल नोन साइट है, प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब आ जाता है अर्बन सेटलमेंट। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन। पूरी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। वन स्मॉलर, एक स्मॉलर एरिया होता था लेकिन हायर लेवल पे होता था बना हुआ। इसमें जो प्रॉस्पीरियस पीपल्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, वो लोग रहते थे। एंड अदर मच लार्जर, और दूसरा एरिया बहुत बड़ा होता था बट लोअर, लेकिन छोटा था। इट मीन्स एरिया छोटा था और लार्जर लेवल पे था, लोअर लेवल पे था। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज द सीटाडल। जो हायर लेवल पे एरिया होता था उसे तो आर्कियोलॉजिस्ट सीटाडल कहते हैं, और जो लोअर लेवल पे होता था उसे लोअर टाउन कहते हैं। द सीटाडल इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड और मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। सीटाडल में बहुत जो हाई प्लेटफॉर्म पे होता था, हायर लेवल पे होता था, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई होती थी और ब्रिक प्लेटफॉर्म बने हुए होते, मड और ब्रिक के प्लेटफॉर्म बने हुए होते थे। द लोअर टाउन वॉज वॉल्ड, और जो लोअर टाउन होते थे वो चारों तरफ वॉल से बने हुए होते थे। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई होती थी और यही बिल्डिंग इन लोअर टाउन्स पे बनी हुई होती थी। फिर है द प्लाइट ऑफ द हड़प्पा। एज अर्लियर एज द 1875 अलेक्जेंडर कर्निंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले ASI की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्लस है आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कर्निंघम। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और अलेक्जेंडर कर्निंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, वन द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी। सारी जो एक्टिविटी होती थी वो सिटी के अंदर होती थी। वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया, लेकिन जो एक्टिविटी होती थी, जो नॉर्मल पीपल्स की जो एक्टिविटी होती थी वो एक फिक्स्ड एरिया में होती थी। सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड दे इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। अदर साइन ऑफ द प्लान्ड, तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पीपल्स रहते थे वो प्लान लेवल पे रहते थे। इट मीन्स अपनी लाइफ को मैनेज करके रहते थे एक पर्टिकुलर एरिया में। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग ब्रिक्स, और दूसरा साइन है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स थे। इसका एक एग्जाम्पल है कि इंक्लूडिंग ब्रिक्स के एग्जाम्पल है वेटेवर सन ड्राइड और बेक्ड, या तो इन्हें सन की रोशनी में पकाया जाता था ईंटों को, या फिर फायर में पकाया जाता था। वर टू स्टैंडर्डाइज्ड रेशो वेयर, और इनका एक रेशो होता था। जो ब्रिक्स होती थी उनकी ब्रेड्थ और जो भी लेंथ होती थी वो एक स्टैंडर्डाइज रेशो में डिवाइड होती थी, वेयर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज़ वॉज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ड्रेनेज सिस्टम, प्लस है ग्रेट बाथ, प्लस ग्रीनरी। ये 3 एग्जाम्पल है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक यूनिक सिविलाइजेशन थी। फिर है हमारा रोड्स एंड द स्ट्रीट्स वर लेड डाउन अलोंग एन अप्रॉक्सीमेटली ग्रिड सिस्टम। रोड्स और स्ट्रीट थी वो एक दूसरे को कट करती थी, इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल से एक दूसरे को कट करती थी, और एक दूसरे को कट करती थी। इस पैटर्न को क्या कहते थे? ग्रिड पैटर्न कहते थे। इट सीम्ड दैट स्ट्रीट विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट देन हाउसेज बिल्ट अलोंग दैम। और जो हाउसेज में ड्रेनिंग सिस्टम था और वो ड्रेनिंग सिस्टम स्ट्रीट के ड्रेनिंग सिस्टम से कनेक्ट होता था। इफ़ डोमेस्टिक वाटर वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट, अगर मान लो डोमेस्टिक वाटर इट मीन्स घरों में जो वेस्ट वाटर था वो स्ट्रीट में जा रहा है, फ्लो करता है, और एवरी हाउस नीडेड टू हैव ए लीस्ट 1 वॉल अलोंग ए स्ट्रीट, और जो हर हाउस में 1 वॉल बनी हुई होती थी स्ट्रीट के साथ में। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन फर्स्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड लेसन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था और ये लेसन हमारा बुक फर्स्ट से लिया गया है।